आइए आइए जयमल साहब जी आइए। हेलो कमल साहब, हेलो। जयमल साहब कमाल है, आप ही ने पार्टी रखी और आप ही लेट हो गए। भाई हम लेट हुए तो क्या हुआ, हमारे पार्टनर तो यहाँ मौजूद है। ये केदारनाथ कहाँ है? केदारनाथ? आओ भाई जयमल भाई, सब लोग बड़ी बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक ठाक है, डिनर भी है रेडी। साहब इतनी जल्दी डिनर? अभी तो पीना शुरू किया और आपने डिनर भी लगवा दिया। आज का डिनर कुछ ऐसा है जो न कभी आपने देखा होगा और ना कभी सुना होगा। आइए जेंटलमैन, जिसे जो भी डिश पसंद आए वो जितना चाहे उसके लिए ऑर्डर कर सकता है। जयमल साहब, ना ऐसी डिशेस हमने कभी देखी थी, ना हमने ऐसी कभी सुनी थी। अरे इसे देख कर तो मेरी भूख ही चली गई। भाई ये सारी डिशेस मैं लेने के लिए तैयार हूँ। इन सारी आइटमों में से 1,000 मेरे नाम पे लिख दो। मेरे भी। रिलैक्स रिलैक्स, ऐसे सारे आइटम हमारे पास बहुत भारी मिकदार में आ रहे हैं। और जिनको जितना भी चाहिए होगा वो सब मिलेगा। मगर इनकी डिलीवरी कहाँ पर होगी? इनकी डिलीवरी शहर में नहीं हो सकती, हमारे फार्म हाउस पर होगी। कल इन तमाम हथियारों से भरा हुआ एक ट्रक हमारे फार्म हाउस पर पहुंचेगा। Yes! Yes! वही मजा आ गया। जाने दे। चीता, चढ़ा दे। इंस्पेक्टर अमर, जानते हो उन मुजरिमों की मेडिकल रिपोर्ट क्या आई है? एक का तुमने पूरा बाजू उखाड़ दिया है, दूसरे का जबड़ा हिल रहा है और तीसरे की तुमने सारी पसलियां तोड़ दी हैं। सर मेरा बस चलता तो आपके पास उनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती। और मेरा उसूल है, जो कानून तोड़ने की कोशिश करे उसका हाथ तोड़ दूं, जो कानून को चैलेंज करे उसके जबड़े तोड़ दूं।
ताकि वो फिर कभी कानून तोड़ने की जुर्रत ना करे। तुम्हारा इस तरह की मारपीट का रिकॉर्ड सारे पुलिस डिपार्टमेंट में मशहूर हो रहा है। एक और रिकॉर्ड भी मशहूर हो रहा है सर। मेरे हाथों कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिली। अगर मैं उन लोगों के हाथ पांव नहीं तोड़ता तो ना जाने उनके हाथों कितने बेगुनाह मारे जाते। लेकिन आप तो मेरी हिम्मत तोड़ रहे हैं। कानून तुम्हारी जागीर नहीं है जिसे तुम अपनी मर्जी से जैसा चाहोगे इस्तेमाल करोगे। तो क्या मैं ये समझूं कि कानून मुजरिमों के बाप की जागीर है? इंस्पेक्टर अमर, पांव उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, और फर्ज भी उतना ही निभाना चाहिए जितनी उसकी हद हो। जुर्म अगर हद से बढ़ जाए तो एक ऑफिसर को हर हद पार करके अपनी जान की बाजी लगा के मुजरिमों को उनकी हद दिखा देनी चाहिए। यही मेरा उसूल है। लेकिन आप जैसे ऑफिसर तो हमें डरा धमका कर हदें बांधकर हमारे हाथ काट देते हैं। मैं तुम्हें कब का सस्पेंड कर चुका होता अगर तुम डिप्टी कमिश्नर के बेटे न होते। यू मे गो नाउ। हेलो। जी हाँ सर, मैं अभी आ रहा हूं। बल्ले ओ बल्ले, यहाँ से ना कुत्ते के पिल्ले। ओ बल्ले, मुजरिमों के अंजर पंजर टिले, मुंह पिल्ले तो कपड़े गिल्ले। ओए हमारा यार तो कानून के लिए जीता है, वर्दी के अंदर कानूनी जीता है। मगर शेर सिंह, अंदर बैठा हुआ वो एसीपी कानून का बब्बर शेर ऐसे गुर्रा रहा है जैसे मैंने मुजरिमों की हड्डी नहीं तोड़ी बल्कि उसकी कमर तोड़ दी है। ओए बल्ले ओ बल्ले, ऊपर वाला जरूर उतारेगा उस कमीने के बिल्ले। गुराने दे उसको, बल खाने दे उसको। ओए शेर सिंह जिसके साथ है समझ लो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके साथ है। यार तूने बहुत अच्छा काम किया है। बल्ले ओ बल्ले, इसी बात पे खा यार तू रसगुल्ले। इतने सारे रसगुल्ले कहां से लाया है? कहां से लाया है, क्यों लाया है? या तू आम खा गुडलियों गिनना छोड़ दे। हम पुलिस वाले वर्दी पहन के जहाँ खड़े हो जाते हैं, दुकान अपनी हो जाती है, सामान अपना हो जाता है। ओए शेर सिंह, ओ यार क्या है कि मैं जा रहा था कल्ले कल्ले, दुकानदार ने कहा ओ बल्ले कुठे चाले घेऊन जा रसगुल्ले। हाँ। तू नहीं सुधरेगा। 2 किलो तो मैं वही खा गया। अरे खा यार, कलकत्ता के हैं। मैं पूछता हूं कि जब पुलिस को हमारे ट्रक के बारे में मालूम हो चुका था तो तुमने हमें खबर क्यों नहीं दी खुराना? तुम्हारी बेवकूफी और लापरवाही की वजह से हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ सो हुआ, साथ में हमारे आदमी भी पकड़े गए हैं। जानते हो उसका नतीजा क्या हो सकता है? अब 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ भी करो, कैसे भी करो, वो आदमी जेल से छूट जाने चाहिए, समझे? फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। यह केस मेरे हाथों से निकल चुका है। तो क्या हम लोग हर महीने तुम जैसे पुलिस ऑफिसर्स पर लाखों रुपया इसलिए खर्च करते हैं कि वक्त आने पर तुम लाचार हो जाओ, तुम्हारे हाथ कमजोर हो जाए? पुलिस स्टेशन में आग लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमारे आदमियों को हर हालत में छुड़वाओ। ऐसा करने से मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। खुराना, रुपया कमाने के लिए जो शख्स कानून की वर्दी में कानून का व्यापार करता है उसका कलेजा भी 100 गज का होना चाहिए। वो अपनी वर्दी और कुर्सी को ही नहीं बल्कि अपने सारे शरीर को कफ्न में लपेट कर चलता है। वो बर्बादी से नहीं डरता बल्कि बर्बादी खुद उससे डरती है। वो अपनी मौत से नहीं भागता बल्कि मौत उसकी जिंदगी से दूर भागती है। और तुम होगे। आप मेरी वफादारी पर शक कर रहे हैं। दरअसल ये केस मेरे हाथ में नहीं है, इंस्पेक्टर अमर के हाथ में है। और इंस्पेक्टर अमर का बाप इस इलाके का डिप्टी कमिश्नर है जो इस शहर से तमाम जुर्म और मुजरिमों को जड़ से उखाड़कर फेंकने पर तुला हुआ है। I see। तो ये डिप्टी कमिश्नर नहीं चाहता कि उसका खानदान उसके और उसके बेटे के बाद आगे बढ़े। केदारनाथ, ये डिप्टी कमिश्नर राजेश्वर तुम्हारा दोस्त है ना? जिगरी दोस्त। मैं कल ही उनके घर जाकर यह पता लगाता हूं कि बाप बेटे के दिमाग में कौन सा जहर पल रहा है, वो चाहते क्या हैं और उनका अगला कदम क्या है। हमारे खानदान के लोगों ने हमेशा कानून की रक्षा की है, वर्दी की इज्जत की है, कानून के लिए मरना, कानून के लिए जीना
यही हमारे खानदान की परंपरा रही है। अरे यार, बचपन से सुन रहा हूं। तुझे और तेरे खानदान की परंपरा को मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन तेरा बेटा जो कारनामे कर रहा है आजकल, उससे मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्या कर रहा है वो? जिन लोगों से वो दुश्मनी मोल ले रहा है, वो कितने खतरनाक हैं तू जानता नहीं। कानून की ताकत का अंदाजा शायद उन लोगों को नहीं है। जुर्म के खिलाफ लड़ना और मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाना हमारा धर्म है अंकल। तूफान एक बार अपना रास्ता बदल सकता है, लेकिन हम जैसे पुलिस ऑफिसर मंजिल तक पहुंचकर ही सांस लेते हैं। जरा मैं भी तो जानूं कि तुम बाप बेटे किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। इस शहर के जुर्म की जड़ तक मुजरिमों के चेहरों से नकाब उतारने हैं मुझे। मतलब यह है कि तू अपनी जिद से बाज नहीं आएगा। जिद नहीं केदारनाथ, ये हमारा फर्ज है। देख मेरे भाई साहब, अब छोड़िए ना ये जुल्मों की बातें। अच्छा ये बताइए, अनिता बेटी कैसी है? उसकी शादी वादी के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? बस भाभी, उसकी डॉक्टरी पास होने में सिर्फ 3 साल रह गए। उसके बाद आप जो कहेंगी कर देंगे। भाई साहब, आप जब भी आते हैं अकेले आते हैं, अनिता को साथ नहीं लाते। वो है कहाँ? अरे वाह वाह वाह, धुआं ही धुआं। खंडाला आ गया क्या? नहीं नहीं नहीं। अरे अभी तो चेंबूर से निकले थे। अरे गाड़ी की तो ऐसी तैसी हो गई, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। अरे बाबा क्या कर दिया, क्या किया क्या? अरे 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 बम्पर को तो मार के टेढ़ा कर दिया यार। अरे रेडिएटर को तो भंगा कर दिया। अरे बाबा पूरी गाड़ी को तो MKA कर दिया यार तुमने। MKA मार के अंधी कर दी यार, लंगली लूली की तरह धुआं निकलता है। अरे साईं, इतना खर्चा? अरे पैसा कौन देगा? तू फिक्र नहीं कर, फिक्र नहीं कर। मैं पुलिस स्टेशन में जाएगा। अरे मैं कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके एक एक पैसा वसूल कर। You stupid! गाड़ी देख के नहीं चला सकता? हुस्न लाल, क्या कमाल का माल। अरे मैडम मैडम अभी हम कोई थाने नहीं जाएगा। अभी हम कोई कोर्ट नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाएगा। आउट ऑफ कोर्ट फैसला करेगा। अरे अरे अरे, मेरे लच्छू पे लाइन मारती है। अरे काहे का लच्छू, ये तो लल्लू लगता है। इस पे कौन लाइन मारेगा? क्या बात करती है मैडम, पूरा एरिया पूरा मल्ला मेरे पे लाइन मारता है, मालूम है? चुप्पे चालू। ए चालू बोलती है चढ़ी। एक तो मेरा दहेज का गाड़ी डैमेज किया। डार्लिंग, तुम्हारा तो कुछ डैमेज नहीं हुआ? नहीं मैं तो बाल बच गया, लेकिन अभी ये डैमेज गाड़ी का डैमेज कौन देगा? You shut up! पुलिस को बुलाओ। पुलिस 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 जल्दी आओ। मालूम पड़ेगा जब लेके जाएगा। अरे चाचा, हवालात में तुझे लेके जाएगा। क्या हो रहा है? साहब, ये मालूम नहीं किधर से आ गई कल मुही और मेरा गाड़ी ठोक दिया। देखो फ्रंट से मारा, एकदम फ्रंट से ठोका इसने। और हमारा लच्चू को लाइन भी मार दी है। हट। एक मिनट, केस किसका बनाऊं? गाड़ी ठोकने का या लाइन मारने का? फिलहाल तो लाइन मारने का बनाओ नहीं। अरे चढ़ियो मो कुत्तो बिलो कारो मुथ है। इंस्पेक्टर साहब, आप एक्सीडेंट का केस बनाओ। हाँ सर। मैडम लाइसेंस दिखाइए। अरे लाइसेंस क्या मैं जेब में लेके घूमती हूँ? घर पे है, घर आके लेके जाइए। मुंडी सुठी छोकरी, लाइसेंस घर पर, गाड़ी रोड पे, तो गाड़ी भी घर जाके ठोकरी। यू रास्कल। चलिए मैडम, पुलिस स्टेशन। आपको जो कुछ भी बोलना है पुलिस स्टेशन में बोलिए। चलिए। जाओ। अरे चलिए। अभी मजा आएगा तेरे को बछड़ी। अभी मजा आएगा खाने में बच्चू। अरे क्या मजा आएगा? अभी खंडाला कैसे जाएगा साईं? मुंजी सुठी वोटी, खंडाला का प्रोग्राम कैंसिल। चलो वापस चलते चेंबूर, वहाँ जाके कपड़े उतार देंगे। पगली, मतलब पजामा पहन के तेरे को झामा का गुलाब जामुन खिलाएगा। छोड़ना मत इसको, छोड़ना मत इसको। ठोकिए मेरा गाड़ी। अमर, मेरी गाड़ी का क्या होगा? अरे गाड़ी छोड़ो, कोई ले आएगा। ये बताओ टक्कर कैसे हो गई? अरे आज मैं बहुत मूड में थी। सहेली की शादी हो रही है ना, तो अपनी शादी के बारे में सोचने लगी और तुम्हारे ख्यालों में खो गई। बस धड़ाक टक्कर हो गई। अगर इस टक्कर में तुम कानी, लंगड़ी, लुल्ली हो जाती तो? ए यू! अरे छोड़ो, फिर टक्कर हो जाएगी। अमर, मेरी सब सहेलियों की शादी हो गई। एक बची थी, उसकी आज हो रही है। बताओ ना, हमारी शादी कब होगी? तुम्हारे डैडी हमारे घर में बैठे हुए हैं, हम दोनों की शादी की बात कर रहे हैं। सच? हाँ। ओ अमर, आई एम सो लकी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कहाँ छोड़ूं? मोना के घर छोड़ दो। आज रात को वहाँ पे डांस है। ओ Yes. ओके।
क्यों शर्माए, क्यों घबराए, हाय क्यों शर्माए, क्यों घबराए, क्यों तू तड़पे सारी राह, क्यों तू तड़पी सारी राह, अपनी सखियों को बतला दे क्या होता है तेरे साथ। मैं शर्मा के रह जाती हूँ जब कोई मुर्गा बोले कुकुड़ को कुकुड़ को कुकुड़ को। मैं घबरा के रह जाती हूँ जब कोई कबूतर बोले गुट्टर गो गुट्टर गो गुट्टर गो। लेकिन ये मनवा डोले जब मन की चिड़िया बोले, लेकिन ये मनवा डोले जब मन की चिड़िया बोले चु 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 मैं कहती हूँ जाने दे जब कोई मुर्गा बोले कुक्कड़ को कुक्कड़ को कुक्कड़ को। मैं कहती हूँ रे जाने दे जब कोई कबूतर बोले गुट्टर को गुट्टर को गुट्टर को। डोले तो मलवा डोले जब मन की चिड़िया बोले, डोले तो मलवा डोले जब मन की चिड़िया बोले चु 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 कब तक डाल के उंगली सोऊं मैं अपने कानों में, उसकी चूचू आग लगाए मेरे अरमानों में। किस किस को समझाऊंगी सुन सुन के मर जाऊंगी, किस किस को समझाऊंगी सुन सुन के मर जाऊंगी। चु 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 चु। खोल के लेती रहती हूँ मैं रातों को दरवाजे, पवन चले ठंडी तो तन में अगन कोई जागे। जब हवा का झोंका आए संग अपने धुन ये लाए, जब हवा का झोंका आए संग अपने धुन ये लाए चु 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 अब तो तू सजा ले जल्दी मेहंदी इन हाथों में, हो जाएगी तू भी सगी फिर साजन की बाहों में। सैया की नींद उड़ा दे तू भी आगे दिए गा दे, सैया की नींद उड़ा दे तू भी आगे दिए गा दे। चु 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 चु। क्या बात है बेटे?
बड़े मूड में लग रहे हो। कहां से आ रहे हो? जी ड्यूटी से आ रहा हूँ। हम पुलिस वाले भी कितने अजीब हैं, ड्यूटी और फर्ज में ऐसे खो जाते हैं कि घर वालों तक को भूल जाते हैं। जी मैं समझा नहीं। कभी अपनी माँ के बारे में सोचा है? जब तुम और मैं दोनों ड्यूटी पे चले जाते हैं तो वो बेचारी कितनी अकेली रह जाती होगी। ओहो, अभी समझा डैडी। जी, तो अपनी जिंदगी और संसार के बारे में कुछ सोचो। अरे तू तो ऐसे शर्मा रहा है जैसे छोटा सा बच्चा हो। एक ना एक दिन तो शादी करनी होगी ना तुझे। और सुन, मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है और तुम भी इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरे बहुत अजीज दोस्त की बेटी है। डैडी, आपका फैसला मेरे लिए भगवान के फैसले के बराबर है। बेटे, तुम्हारी सांसें मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। अरे भाई, जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा कौन सा बोझ हल्का हो गया? अरे भाग्यवान, तुम बहुत जल्द सास बनने वाली हो। अच्छा, कौन सी लड़की पसंद की है मेरे बेटे ने? इंस्पेक्टर कमलनाथ की बेटी रजनी। तुम्हें याद होगा, तकरीबन 1 साल पहले कुछ गुंडों ने उसकी हत्या कर दी थी। हाँ। दरअसल वो गुंडे मुझे मारने आ रहे थे, लेकिन कमलनाथ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी तरफ आती हुई सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब मैं अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर साहब, कमलनाथ, ये तूने क्या किया? मेरी तरफ आती हुई सारी गोलियां अपने सीने पे ले ली। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर। नहीं राजेश्वर, मुझसे ज्यादा तेरी जिंदगी कीमती है, और फिर मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। बस एक फर्ज अधूरा रह गया। कौन सा फर्ज? बोल ना, मैं पूरा करूंगा। राजेश्वर, इस दुनिया में मेरे सिवाय मेरी बेटी रजनी का कोई नहीं है। अरमान था कि मरने से पहले उसके हाथ पीले कर देता। कमल, तेरी बेटी की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एक काम करेगा? हाँ, बोल ना। मेरी बेटी रजनी को अपने घर की बहू बना लेना। मैं तुझसे वादा करता हूं, रजनी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। इसकी शादी मैं अमर के साथ करूंगा। वो एक ऐसा महान इंसान था जिसकी महानता की मिसाल पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सुनने को नहीं मिलती। बेटे, तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ करके मेरे वचन की इज्जत रख ली। भगवान इस दुनिया में हर माँ बाप को तेरे जैसा बेटा दे। अपने डैडी के एहसानों का बदला चुकाने के लिए तुमने मेरी मोहब्बत की बलि चढ़ा दी। मेरे प्यार का गला घोट दिया तुमने। मेरे सारे सपने तोड़ दिए तुमने। अनीता, डैडी ने जिस विश्वास के साथ कमलनाथ की बेटी से मुझे शादी करने के लिए कहा, एक बेटा होने के नाते मैं उनकी आंखों में जलता हुआ विश्वास का वो दिया बुझा ना सका। और उसी दिए ने मेरी दुनिया में आग लगा दी। अमर, मैंने तुम्हारे सिवा और दुनिया में कुछ सोचा ही नहीं था। उन वफाओं की सजा दे रहे हो तुम मुझे। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अन्याय करोगे मेरे साथ? अनीता, मैं तुम्हें ये और कुछ कहकर मेरे दिल को तसल्ली देने की कोशिश मत करो अमर। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी खुशियां,
मेरे कह के मेरी जिंदगी सब कुछ सब खत्म हो गया अमर, सब खत्म हो गया। अनीता, मुझे कर गई है कंगाल, मुझे कर गई है कंगाल, ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई, हाँ ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई। खुद हो गई माला माल, खुद हो गई माला माल, ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई, हाँ। मेरी अखियों में अखियां डाल, ए मुंडा मेरा दिल ले गया, ए मुंडा मेरा दिल ले गया। कैसे चल गया तेरी चाल, हो कैसे चल गया तेरी चाल, ए मुंडा मेरा दिल ले गया। मुझे कर गई है कंगाल, ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई, हाँ ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई। ओ छोरनी तू पास आ, नजरे ना मुझसे चुरा, जिद पे अड़ी ओ जिद्दी कुड़ी, लौटा दे दिल तू मेरा, मेरा लुट गया सारा माल, ओ मेरा लुट गया सारा माल, ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई, हाय। मेरी अखियों में अखियां डाल, ए मुंडा मेरा दिल ले गया, ए मुंडा मेरा दिल ले गया। ओ सोनिया सदके तेरे, क्यों हो गया तू खफा, दिल ले लिया दिल दे दिया, मैंने बुरा क्या किया, बड़े जोर का आया वो चाल, ओ बड़े जोर का आया वो चाल, ए मुन्ना मेरा दिल ले गया। मुझे कर गई है कंगाल, ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई, हाँ ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई। खुद हो गई माला माल, ओ खुद हो गई माला माल, ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई, हाय। मेरी अखियों में अखियां डाल, ए मुंडा मेरा दिल ले गया, ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई, हाँ ए मुंडा मेरा दिल ले गया। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ं ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनोहरि। ओम गजानन भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बूफलचारु भक्षणं, उमासुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्।
थोड़ी शराब ला दे। अनीता, शराब कम पियो तो अमृत है, ज्यादा पियो तो जहर है। अब तो जिंदगी ही जहर बन चुकी है। कहते हैं जहर को जहर ही मारता है। थोड़ी सी ला दे। तुझे अब एक बूंद नहीं मिलेगी। ठीक है, जहाँ शराब खत्म वहाँ अनीता की रात खत्म। बाय बाय। तू शराब पी कर आई है? गम मुझको पी गया, मैं शराब को पी गई। कहते हैं दिल जुलों की यही दवा होती है डैडी। किसके लिए अपना दिल जला रही है? उस कमीने अमर के लिए जो तुझे ठुकरा कर किसी और का हो गया है। वो किसी और का हो गया, गम मेरा हो गया। शराब जख्मों का इलाज नहीं है बेटी। अगर तू इसी तरह शराब में डूब गई तो अपनी जिंदगी तू बर्बाद करेगी, साथ में मेरी इज्जत भी तू मिट्टी में मिला देगी। मेरी तो जिंदगी ही मिट्टी में मिल गई। मेरे अरमान जल गए, सपने टूट गए। भूल जाओ उस मनहूस मोहब्बत को। वो 2 कौड़ी का पुलिस वाला अपने आप को समझता क्या है? मैं उससे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा अपनी बेटी के लिए। अगर उसने तुझे ठुकराया है तो तू भी उसे ठोकर मार दे। बेटी भूल जा उसे, भूल जा। संभल के बेबी, संभल के। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके वो हरामजादा अपने बेटे की शादी की खुशियां मना रहा है। मैं राजेश्वर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम पर क्या बीत रही है केदारनाथ, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। मगर इस वक्त हमें सबसे पहले अपने उन आदमियों के बारे में सोचना होगा जो अभी तक पुलिस कस्टडी में हैं। खुराना बता रहा था कि राजेश्वर उनका मुंह खुलवाने के लिए उन पर जबरदस्त टॉर्चर कर रहा है। आखिरी बार पूछ रहा हूं तुझसे, बताओ हथियार किसके लिए लेकर जा रहा था? मुझे नहीं मालूम। तो फिर तुझे मारकर उसी सड़क पे फेंक दूंगा और पुलिस रिकॉर्ड में ये लिखा जाएगा कि तूने भागने की कोशिश की और मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए साहब। मेरी बीवी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। तो फिर बता किसके लिए काम कर रहा है तू? बता। अगर मैं बता दूं तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ, अगर तू सरकारी गवाह बन जाएगा तो मैं तुझे जरूर छुड़वा दूंगा। मैं ये काम केदारनाथ के लिए करता हूँ। कमीने अपनी जान बचाने के लिए केदारनाथ जैसे शरीफ आदमी के नाम पे कीचड़ उछालता है। मैं सच कह रहा हूँ साहब। नहीं, झूठ बोल रहा तू। वो ऐसा गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ साहब। सबूत? कैसा सबूत? मेरे पास एक फाइल है जिसमें केदारनाथ के हाथों के लिखे हुए ऑर्डर्स हैं कि वो हथियार कहाँ पहुंचाने हैं। कहाँ है वो फाइल? ट्रक ड्राइवर की सीट के नीचे वाले खाने में। पुलिस? माय गॉड। केदारनाथ, केदारनाथ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस शहर की जुर्म की जंजीरों से जुड़े हुए हो। आखिर भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया था? किस चीज की कमी थी तुम्हें? फजूल की बातें करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मतलब की बात पर आओ और ये बताओ कि वो फाइल कहां है? क्यों कमिश्नर साहब, चौंक गए?
हमारे जिस आदमी ने तुम्हें उस फाइल तक पहुंचाया था उसे हमने ऊपर पहुंचा दिया। लाओ वो फाइल मेरे हवाले कर दो। मैं चाहता तो अरेस्ट वारंट के साथ तेरे लिए पुलिस और हथकड़ी लेके आता, लेकिन तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसीलिए तुझे समझाने आया हूं कि ये जुर्म का रास्ता छोड़ दे और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तुम क्या समझते हो मेरी गिरफ्तारी से जुर्म का अंत हो जाएगा? अरे मैं तो उस जुर्म के पेड़ का एक छोटा सा पत्ता हूं। तो फिर उसकी जड़ कहां है? उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश मत करना राजेश्वर, वरना वहां से वापस नहीं लौट पाओगे और वहीं दफन होकर रह जाओगे। इसलिए फाइल मेरे हवाले कर दो और अपनी जान बचा लो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? केदारनाथ, तुम इतने बुज़दिल और धोखेबाज निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक दोस्त के साथ गद्दारी करोगे? कैसा दोस्त? किसका दोस्त? अगर तुम मेरे दोस्त होते तो इस तरह मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करते। खैर छोड़ो इन बातों को, बताओ कि वो फाइल कहां है? वो फाइल तुझे जिंदगी भर नहीं मिलेगी। मैं तुझे केदारनाथ जी, आपकी फाइल मिली। रुक जाओ। गुप्ता, तू कमीने! शाबाश गुप्ता, शाबाश। ये फाइल तुम्हें मिली कहां से? मैं इनका खास आदमी हूं और ये जरूरी चीजें जीप में कहां छुपा कर रखते हैं मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। हरामजादे कुत्ते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लोग देशद्रोही हैं। ये फाइल लो, हेडक्वार्टर फोन करो और फोर्स बुला लो। खुराना, तू भी कमीने इनके साथ मिला हुआ है? मुझे करोड़ों का नुकसान पहुंचाकर तुमने सरकार से बहुत से मेडल हासिल किए हैं ना, ले आज मैं गोलियों की शक्ल में तेरे सीने पर मौत का मेडल सजाता हूं। उठाओ इसकी लाश को और फेंक दो किसी चौराहे पर। माझी, माझी। कोई वैसी जानवर भी किसी जानवर की हत्या ऐसे नहीं कर सकता जैसी तुम्हारे पिताजी की हुई है। पता नहीं कौन वैसी दरिंदे थे वो। नहीं अमर, कोई भी बेटा अपने बाप की लाश को इस हालत में नहीं देख सकता जो तुम्हारे पिताजी की हुई है। लाश की हालत देखकर तेरी छाती फट जाएगी।
तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। साहब, ये दामू की फाइल है। वही दामू जो 3 साल पहले 2 आदमियों का खून करके भाग गया था। हाँ साहब, 9 जून को जहां आपके डैडी का खून हुआ था, यह आदमी वहां घूमता हुआ पाया गया। इसे कहीं देखा है तुमने? इसे कहीं देखा है? इतना धुंधला चेहरा है, इसे पहचानूं भी तो कैसे? शराब में धो के देखता हूँ शायद। फोटो देख। इंस्पेक्टर अमर तुम्हारी तलाश में आ पहुंचा है। बता, 9 जून को तूने किसी पुलिस ऑफिसर का खून किया था या नहीं? मैंने किसी पुलिस ऑफिसर का खून नहीं किया। बता! बता! नाना वार्ड का यही लगता है भाई। मुबारका माँ जी, मुबारका भाई, हमारा दोस्त बाप बन गया। बल्ले ओ बल्ले, आज तो हम झूमेंगे खुशियों के तल्ले। माँ जी, रजनी भाभी और बच्चा तो ठीक है ना? वो दोनों तो ठीक है, मगर अमर नहीं आया। वो क्या है माँ जी, हम पुलिस वाले जो हैं। आखिर उसे हुआ क्या है? ना वो बच्चे को देखने आया है, ना ही बीवी से मिलने आया। वो है कहाँ? बता, तूने किसी पुलिस ऑफिसर का खून किया था या नहीं? मैंने किसी ऑफिसर का खून नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू? बता सब सच। वरना तेरा वो हाल करूंगा, ना तू जिंदा रहेगा ना मुर्दा। अमर, अमर क्या बता? छोड़ दे उसको, मोड़ कर दो ये मेरे बाप का कातिल है। जरूरी नहीं कि हर मुजरिम तेरे बाप का कातिल हो। ओ बल्ले, एक दिन तेरी वजह से उतर जाएंगे हम दोनों के बिल्ले। ये क्या हो जाता है तुझे? किसी भी मुजरिम को देखता हूं, उसके दामन पर मेरे बाप के खून के छींटे नजर आते हैं। इंतकाम का जुनून मौजे मारने लगता है। भूल जाता हूं अपने आप को। देख मेरे यार, तूने कोशिश की, मैंने कोशिश की, लेकिन असली कातिल की गर्दन तक न तेरे हाथ पहुंचे, न मेरे, और न कानून के हाथ खूनी की गर्दन तक पहुंचे या ना पहुंचे, एक पुलिस ऑफिसर भले ही हार जाए, लेकिन उस बाप का बेटा नहीं हारेगा। मेरी आंखें एक ना एक दिन इस खूनी को तलाश करके ही रहेगी। अमर बेटे, मैं जानती हूँ, जब कोई अपना बिछड़ जाता है तो इंसान इसी तरह बदहवास हो जाता है,
तू तो सारी दुनिया को भूल गया, अपने आप को भूल गया। ये कौन सी धुन सवार हो गई है तुझ पर? इंतकाम की धुन मां, इंतकाम की धुन। जब तक मेरे हाथ डैडी के कातिल की गर्दन तक नहीं पहुंचेंगे, मेरे सीने में आग भड़कती रहेगी। मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा मां, मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। ये सच है बेटी, जज्बात की चोट और दिल का घाव बहुत गहरा होता है, बहुत दर्द होता है उसमें। मगर बेटी, जो इस दुनिया से चले गए हैं वो तो चले ही गए हैं, मगर जो आए हैं उन्हें भी तो बुलाया नहीं जा सकता। कहते हैं बेटा बाप का दूसरा जन्म होता है। मैं बहू और बच्चे को घर ले आई हूं। मुझे माफ कर देना रजनी, मैं तुम्हें देखने अस्पताल में नहीं आ सका। मैं आपकी परेशानी समझती हूँ। ओ बल्ले दब गया शेर सिंह डब्बों के थल्ले। ले आए मुन्ना के खिलौने। थैंक यू अंकल। बाप रे, इतने ढेर सारे खिलौने कहाँ से ले आए? कितने के खरीदे? ओ भाभी जी, हम पुलिस वाले हैं, कितने के क्या होते हैं, जो चीज पसंद आ गई हमारी हो गई। ओ शेर सिंह, साडा मतलब है हम तो होलसेल के रेट पर लाए हैं। क्यों मुन्ना? पिछले 3 सालों से पूरा घर खिलौनों से भर डाला है और अब और खिलौने उठा लाए। अरे और क्या, मैं तो अपने मुन्ने के लिए जमीन आसमान उठा के लाऊं। ये तो मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा ईमान है। अच्छा, बच्चे का इतना ख्याल है और बच्चे की माँ का बिल्कुल नहीं। अरे तुम कहो तो खड़े खड़े तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूं। मुझे तुम्हारी जान नहीं, जो लिस्ट दी थी वो सामान चाहिए। लिस्ट? कौन सी लिस्ट, कौन सा सामान? ये जान देंगे। ये रही लिस्ट। ये, अरे शेर सिंह, ये कैसे भूल गया है यार? बल्ले ओ बल्ले, मेरे मिश्री के डल्ले। होता है भाभी जी।